मानसून शुरू हो चुके हैं, बारिश। सलीम सर का ही देखता हूँ मैं आजकल ज़्यादातर लेक्चर, क्योंकि मैं आज जूलॉजी का लेक्चर देख और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है। खैर फिजिक्स में 12 लेक्चर का बैकलॉग है, बॉटनी नहीं पढ़ रहा, मतलब ओवरऑल फिजिक्स में ही मेरी लंका लगी हुई है। बाकी सॉल्यूशन के 8 लेक्चर। Hello guys, I am Piyush, a NEET aspirant who is documenting his entire NEET journey on this channel. आज सुबह का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। देखो मानसून शुरू हो चुके हैं, बारिश का मौसम हो रहा है पूरा बिल्कुल ही। सुबह उठ के मैंने आज फिजिक्स का एक लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 6 वेक्टर का। सलीम सर का ही देखता हूँ मैं आजकल ज़्यादातर लेक्चर, क्योंकि मुझे सलीम सर का सही समझ आने लगा है। मैं ऐसा नहीं है मतलब कि एम आर सर अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ तो मैं दोनों से ही चुका हूँ। एम आर सर से मैंने 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, और जो 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स थी वो पूरी एम आर सर से ही पढ़ी थी। लेकिन लास्ट ईयर मैंने सलीम सर से पूरी फिजिक्स पढ़ी थी, तो उनका मतलब अच्छे से उनके उनके साथ रिदम बैठ गया है बिल्कुल, मतलब अच्छे से समझ समझ आने लगा है। तो अभी मैं ये फिजिक्स का लेक्चर देख रहा हूँ। ये देखो सलीम सर कितना हमारे लिए कितना सीरियस है। क्या करना तोड़ा ताली ये ले। पूरे में 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलना। मैं चैट ही बंद कर दे रहा हूँ। मुझे पता कुछ बच्चे पैनिक हो जाते हैं आंसर देख के। तो बच्चे आंसर दे रहे होते हैं, सोचा इनका आंसर जल्दी आ गया, मेरा नहीं आया। ठीक है टाइम 1 मिनट का समय लिया, आराम से। मैं ना स्टॉप वॉच खरीद लेता हूँ ना। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं बोल तो देता हूँ कि 30 सेकंड ले, और 30 सेकंड में दे नहीं पाता हूँ। 20 सेकंड में ही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। मैं स्टॉप वॉच खरीदता हूँ, ठीक है, और यहाँ स्टॉप वॉच ऑन कर दिया करूँगा। सही है, मैं अभी ऑर्डर कर लेता हूँ स्टॉप वॉच। फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आज जूलॉजी का लेक्चर देखा था, फ्रॉग वाला लेक्चर। फ्रॉग वाला लेक्चर देख रहा था। अभी मैं बस जूलॉजी पढ़ रहा हूँ, बॉटनी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो मुझे सेल साइटोलॉजी वाले जो सेल वाली यूनिट है वो मैंने लास्ट ईयर अच्छे से कर ली थी। तो मैं ऐसा जो इतना लेक्चर्स नहीं देखूँगा, बस लिविंग वर्ल्ड वाले से दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा। और फिर बीच बीच में टाइम निकाल के रिवीजन कर लिया करूँगा नोट्स का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है खैर, तो इसलिए जल्दी से रिवीजन करूँगा। और अगर मैंने ना बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इस चक्कर में काफ़ी जो बैकलॉग है वो पायल अप हो गया है। तो अब जल्दी से पहले बैकलॉग कवर करना है, तो इसी चक्कर में मैंने लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेरा मतलब मैंने बैच लेट ज्वाइन किया था। और अभी मेरा फिजिक्स में वेक्टर्स में लगभग वेक्टर में तो एक लेक्चर का बैकलॉग है, जो 7वां जो लेक्चर है। और बाकी यूनिट एंड डायमेंशन में पूरा यूनिट एंड डायमेंशन के बैकलॉग में 7 लेक्चर हैं उसमें। और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में अभी 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो पूरे 4 लेक्चर का बैकलॉग है। मतलब ओवरऑल फिजिक्स में ही मेरी लंका लगी हुई है। फिजिक्स में 12 लेक्चर का बैकलॉग है, केपीपी। और केमिस्ट्री में बस रिडॉक्स में एक लेक्चर है, वो अभी मैं कर लूँगा कवर। और बाकी सॉल्यूशन के 8 लेक्चर जो अभी हो गए हैं उनका बैकलॉग है बस। और जूलॉजी में 6 लेक्चर्स का बैकलॉग है, और डीपीपीज़ का। और वो रिडॉक्स की तो डीपीपी ऑलमोस्ट हो ही गई है मेरी, एक ही बची होगी मुश्किल से अगर बची है तो। और बॉटनी मेरे को ऐसा सच पढ़नी नहीं है, बस वो रिवीजन करना है, सो मैं वो टाइम निकाल के जब भी फ्री होऊंगा तो उसमें रिवीजन कर ही लिया करूँगा। और क्योंकि जो सेल वाली वो बॉटनी में जो सेल वाली यूनिट है वो मेरे को अच्छे से आती है, वो मैंने पहले ही कवर कर ली थी। तो बाकी अब देखते हैं ये बैकलॉग्स कितने दिन में कवर कर पाता हूँ मैं, या कब तक कर पाऊँगा देखते हैं। आपने उनका आज का सॉन्ग सुन लो, कितना मस्त गाती हैं मैम। आएंगे फूल की फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था दिल की डाली पिटलियां से खिलने लगी। बहुत गंदा गाया मैंने यार। दिल की डाली
और ये गाना नहीं है, ये मैं जेन्युइनली आप लोगों को बोल रही हूँ टू ऑल द किड्स बेटा, जो आप भी इन सम वे यू मोटिवेट अस यार। आई एम ऑलवेज टोल्ड यू दिस ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तो मुझे ना वो रियल वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है यार। सो एक दिन आप मैं जो बैकलॉग की स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ उसमें मतलब मैं पहले फिजिक्स ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगर फिजिक्स का ओवर वैसे ही मतलब मेरा फिजिक्स में बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, 12 लेक्चर्स को कवर करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी, कम से कम एक एक हफ़्ता तो लगेगा ही कम से कम। और बाकी अगर फिजिक्स में ज़्यादा पाइल अप हो गया तो इसके मतलब एक तो टेस्ट में दिक्कत आएगी और फिर ये बैकलॉग बहुत मतलब बर्डन सा फील होने लगेगा। इसलिए मैं जल्दी से खबर वो ख़त्म करूँगा पहले फिजिक्स का बैकलॉग कवर करके, और फिर उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री का मतलब ख़त्म करूँगा जल्दी से जल्दी। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये ऑलमोस्ट हो जाएगा सारा कवर। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये केपीपी वगैरह और डीपीपी में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसका भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और बाकी तो यही है, पहले मुझे फिजिक्स का बैकलॉग कवर करना है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का जल्दी से कवर करके, और जूलॉजी का तो साथ के साथ ही हो जाएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में ने टाइम निकाल के देना है अच्छे से, ताकि सही से हो पाए सब कुछ। और बाकी आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कितना बैकलॉग है, कितना रह गया है, और फिर टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। मेरे तो अभी इस वाले में बस 635 मार्क्स आए थे और रैंक आई थी 8304। और बाकी अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अब से ये ऑलमोस्ट डेली इस पे लॉन्ग वीडियोस आया करेंगी, तो स्टे ट्यून फॉर लॉन्ग वीडियोस गाइस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना बैकलॉग है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।